सोचो, तुम किसी रिश्ते की तलाश में हो, एक ऐसे कनेक्शन की उम्मीद में जो तुम्हारी अधूरी दुनिया को पूरा कर दे। तुम दिन रात उस इंसान से जुड़ने की कोशिश में लगे रहते हो। हर मैसेज, हर कॉल, हर मीटिंग की प्लानिंग में खुद को झोंक देते हो, यहां तक कि खुद को भी बदलने लगते हो, बस इस उम्मीद में कि सामने वाला तुम्हें पसंद कर ले, तुम्हारे करीब आ जाए। लेकिन इसके बदले तुम्हें जो मिलता है वो है सिर्फ ठंडापन, बेरुखी और एक अजीब सी दूरी। ऐसे में तुम्हारी सारी कोशिशें जैसे हवा में उड़ जाती हैं। सामने वाला इंसान न तो तुम्हारी भावनाओं को समझता है और न ही तुम्हारी मौजूदगी की परवाह करता है। ऐसे अस्पष्ट और एक तरफा रिश्ते में अपनी ऊर्जा लगाते रहना आत्मा को थका देता है। यही वो वक्त होता है जब तुम्हें खुद से दोबारा जुड़ने की जरूरत होती है। खुद के साथ वक्त बिताओ, अपने अंदर झांको और समझो कि तुम्हारी असली जरूरत क्या है। अपने आत्म विकास पर ध्यान देना कोई स्वार्थ नहीं है, बल्कि यह आत्म सम्मान का सबसे गहरा रूप है। जब आप अपने अंदर की शांति और संतुष्टि को प्राथमिकता देते हैं, तभी आप अपने सबसे बेहतरीन संस्करण में बदलने लगते हैं। और यकीन मानो, जो लोग आपकी सच्ची कद्र करते हैं वे खुद ब खुद आपकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। जब आप खुद को प्रचुरता, आत्मविश्वास और पॉजिटिव सोच से भर देते हैं तो आपकी ऊर्जा बदल जाती है। आप सिर्फ भीड़ का हिस्सा नहीं रहते, आप एक चुंबक बन जाते हैं जो सही मौके, सही लोग और सही अनुभव अपनी ओर खींचता है। सपनों के पीछे भागना गलत नहीं, लेकिन उन्हें जबरन पकड़ने की कोशिश करने से बेहतर है अपने अंदर इतनी शक्ति भर लेना कि वे खुद आपके पास आने लगें। यह बदलाव न सिर्फ आपकी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाता है, बल्कि यह आपको उस व्यक्ति में बदल देता है जिसे लोग सिर्फ पसंद ही नहीं करते, बल्कि इज्जत भी देते हैं। तो सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं अपने नजरिए को बदलने के लिए, ताकि आपके आसपास की दुनिया भी बदल सके? नियम 1, डर को छोड़ दो। एक बार मेरे एक करीबी दोस्त ने मुझसे पूछा, अगर तुम्हें पता हो कि कल तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है तो तुम क्या कहना चाहोगे? यह सवाल सुनते ही मैं कुछ पल के लिए रुक गया। बहुत सोचने के बाद मैंने कहा, डर मत करो, साहस से जियो, और सबसे जरूरी बात, भगवान से मत डरो। यह जवाब किसी किताब से नहीं आया, यह मेरे अनुभवों से आया है। डर अगर समझा जाए तो वह हमारे लिए रास्ता भी बन सकता है। डर हमें रोकता है, बांधता है, लेकिन वही डर हमें इस बात की भी याद दिलाता है कि हम जिंदा हैं, जागरूक हैं। असल चुनौती यह है कि हम पहचानें कौन सा डर हमें बचा रहा है और कौन सा डर हमें रोक रहा है। कई बार हम जिन चीजों से डरते हैं वही हमारे सबसे बड़े मौके होते हैं। लेकिन जब हम डर के गुलाम बन जाते हैं, तब हम अपने फैसले डर की वजह से लेने लगते हैं। लोगों को खुश करने के लिए, अकेले न रह जाने के डर से, अस्वीकार हो जाने के डर से। यही डर हमें उन रिश्तों में उलझा देता है जो हमारी आत्मा को चोट पहुंचाते हैं। जब हम डर को छोड़ना सीखते हैं, तब हम खुद को आजाद करते हैं। आत्मविश्वास, सच्चाई और सहजता हमारी पहचान बन जाती है, और लोग, हाँ सही लोग, इसी पहचान की ओर खींचे चले आते हैं। तब रिश्ते गहरे होते हैं, सच्चे होते हैं और टिकाऊ होते हैं। उसका सामना करना, उसकी जड़ों को समझना, यह कोई जादू की छड़ी नहीं है। यह एक प्रक्रिया है, धीमी लेकिन शक्तिशाली। माइंडफुलनेस का अभ्यास करो। हर नकारात्मक सोच को पकड़ो और उससे सवाल करो, क्या यह सच है? क्या यह मुझे मदद कर रहा है? और फिर उसे धीरे धीरे एक पॉजिटिव विचार से बदल दो। हर बार जब तुम किसी डर से लड़ते हो और उसे जीतते हो, तुम अपने आत्मबल को दुगुना करते हो। तुम न सिर्फ खुद के लिए एक प्रेरणा बनते हो, बल्कि उन सभी के लिए भी जो तुम्हें देख रहे होते हैं। याद रखो, डर को हराना ही जिंदगी को जीतना है। जब तुम सच में अपने आप से जुड़ते हो तो तुम्हें किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं रहती। तुम खुद वो बन जाते हो जिसके पीछे लोग भागते हैं। जब हम अंदर से मजबूत और आजाद बनते हैं, तब हमारी ऊर्जा एक ऐसे चुंबक की तरह काम करने लगती है जो हमारी जिंदगी में अधिक सकारात्मक चीजों को आकर्षित करती है। यह ताकत हमें सिर्फ कठिनाइयों से लड़ने का साहस नहीं देती, बल्कि यह हमारी सोच को भी एक नए स्तर पर ले जाती है। डर को पहचानना और उसका सामना करना सिर्फ एक बहादुरी का काम नहीं है, यह आत्मविकास की दिशा में पहला कदम होता है। डर को डरना और उसे स्वीकार करना हमें न केवल मानसिक रूप से मजबूत बनाता है, बल्कि यह हमें एक ऐसी जिंदगी की ओर ले जाता है जो अधिक समृद्ध, गहरी और अर्थपूर्ण होती है। इसीलिए आज मैं आपको एक छोटा सा कदम उठाने के लिए कहता हूं, एक ऐसा कदम जो आपकी सोच को बदल सकता है। नीचे एक कमेंट करें और सिर्फ इतना लिखें, डर छोड़ो, और फिर ध्यान से देखिए
कि आपकी चारों ओर की दुनिया किस तरह बदलने लगती है। नियम 2, वह चीजें खींचो जो तुम वास्तव में चाहते हो। क्या आपने कभी किसी इंसान की बातचीत या मौजूदगी की ओर अनजाने में आकर्षित महसूस किया है? मुझे पूरा यकीन है कि आपकी जिंदगी में ऐसा कोई पल जरूर आया होगा, और जब ऐसा होता है तो हमारे भीतर एक अजीब सी खुशी, उत्सुकता और आश्चर्य जागता है कि आखिर यह इंसान ऐसी आकर्षण शक्ति कैसे पैदा करता है। इसका राज उनकी एक खास खूबी में छिपा होता है। वह इंसान दूसरों की भावनाओं को गहराई से समझता है। उन्हें यह पता होता है कि सामने वाले को कब, क्या और कैसे चाहिए। यही वजह है कि वे हर बात को इस तरह रखते हैं कि सामने वाला उससे जुड़ाव महसूस करे। जब आप किसी जॉब इंटरव्यू में होते हैं तो आप यह महसूस कर सकते हैं कि इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति किस तरह के उम्मीदवार की तलाश कर रहा है। जब आपको यह समझ आ जाती है कि सामने वाला क्या सोच रहा है, तो आप न सिर्फ इंटरव्यू क्लियर करते हैं बल्कि लोगों के दिल भी जीत सकते हैं। यही सिद्धांत रिश्तों, करियर और जीवन के हर पहलू पर लागू होता है। दूसरों की भावनाओं को समझना, उनके दृष्टिकोण को अपनाना, यह एक ऐसी कुंजी है जो आपके सामने नए दरवाजे खोल सकती है। इसीलिए हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करने के बजाय खुद को कंट्रोल करना सीखिए। अपनी सोच, अपने काम, अपनी ऊर्जा को एक ऐसे चुंबक की तरह विकसित कीजिए जो आपके जीवन में वही चीजें आकर्षित करे जो आप सच में चाहते हैं। याद रखिए, जिंदगी कोई दौड़ नहीं है जिसे जीतना है, बल्कि यह एक यात्रा है जिसे पूरी चेतना और उद्देश्य के साथ जीना है। इसलिए ध्यान उस पर लगाइए जो आप सच में चाहते हैं, न कि उस पर जो आपसे दूर है या जिससे आप डरते हैं। जब आपके मन में कुछ हासिल करने की गहरी इच्छा हो और जब आपको अपनी कीमत पर यकीन हो, तो अपनी चाहतों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। चाहे वह आपका करियर हो, रिश्ते हों या फिर जीवन के अनुभव। अपने लक्ष्यों को साफ साफ लिखें, उन्हें अपने दिल और दिमाग में बसा लें। ये न करें कि आप उन्हें जबरदस्ती पाने की कोशिश करें, बल्कि खुद को इस योग्य बनाएं कि आप उन्हें सहजता से पा सकें। अगर आप हमेशा उन चीजों पर ध्यान देते रहेंगे जो आपको डराती हैं, तो आपकी जिंदगी सीमाओं और चिंताओं से घिरी रहेगी। लेकिन जैसे ही आप उन चीजों पर ध्यान देना शुरू करेंगे जो आप सच में चाहते हैं, वैसे ही उनके लिए रास्ते खुलने लगेंगे। रिश्तों में यह सिद्धांत और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आप सच में प्यार, सम्मान और समर्थन पाना चाहते हैं, तो पहले खुद में उन गुणों को विकसित करना शुरू कीजिए जो आप दूसरों में देखना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको समझें, तो पहले खुद दूसरों को समझने की कोशिश कीजिए। अपने करियर में भी यही नियम लागू होता है। अगर आप आत्मविश्वास के साथ ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे आपने पहले ही अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया है, तो ब्रह्मांड भी आपको धीरे धीरे वो अवसर देना शुरू कर देगा जो आपके उस आत्मविश्वास के योग्य हैं। यह कोई काल्पनिक सोच नहीं, बल्कि आंतरिक विश्वास की ताकत है जो आपके विचारों, आपके शब्दों और आपकी उपस्थिति से प्रकट होती है। अपने विचारों और व्यक्तिगत ऊर्जा को इस तरह समायोजित कीजिए कि आप उन लोगों और अवसरों को अपनी ओर आकर्षित करें जो आपके जीवन में वास्तविक मूल्य जोड़ते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, आकर्षण सिर्फ सकारात्मक सोच से नहीं आता। आपको अपने लक्ष्य की ओर प्रेरित और केंद्रित कदम भी उठाने होंगे। जब आप एक्शन में उतरते हैं, जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, तभी आप अपनी छिपी हुई क्षमताओं को पहचान पाते हैं। प्रेरित कार्यों से ही सपने हकीकत में बदलते हैं। हर बार जब आप साहसिक निर्णय लेते हैं, जब आप खुद को चुनौती देते हैं, तब आप अपना आत्मविश्वास और आंतरिक स्वतंत्रता मजबूत करते हैं। जब आप एक प्रचुर मानसिकता को अपनाते हैं, नियंत्रण छोड़ते हैं और जीवन की प्राकृतिक धारा पर भरोसा करते हैं, तो वह सब कुछ जो वास्तव में आपका है, आपके पास खुद ब खुद आने लगता है। नियम 3, उत्साहवर्धक क्षणों को अपनाना। हमारे विचार और हमारी ऊर्जा बिल्कुल एक मैग्नेट की तरह काम करते हैं। जब हम सकारात्मक सोच के साथ अपनी इच्छाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो ब्रह्मांड भी उन्हीं चीजों को हमारी ओर भेजता है जो हमारे लिए सही होती हैं। इसलिए अपने जीवन के हर क्षण को पूरे दिल से स्वीकार करें। क्षणों की सराहना कीजिए। जो लोग जीवन के हर छोटे बड़े अनुभव में खूबसूरती देखते हैं, वही लोग असली शांति और संतुष्टि महसूस करते हैं। बिना हिचकिचाहट के कार्य कीजिए। अपने प्रियजनों को अपना समय और प्यार दीजिए, क्योंकि यह जीवन कभी भी अप्रत्याशित रूप से बदल सकता है। जीवन सिर्फ एक अंत की ओर बढ़ती हुई यात्रा नहीं है, यह एक प्रवाह है, एक संग्रह है सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पलों का। जैसा कि स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस ने कहा था, हम अपनी बाहरी परिस्थितियों को नहीं चुन सकते,
लेकिन हम हमेशा यह चुन सकते हैं कि हम उन पर कैसे प्रतिक्रिया दें। हमारे आसपास क्या हो रहा है उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन हम यह जरूर तय कर सकते हैं कि हम उन अनुभवों को किस नजरिए से अपनाते हैं। सकारात्मक पलों का स्वागत करना, उन्हें जी भर के जीना, यह सिर्फ एक आदत नहीं है, बल्कि यह आत्मा की शांति पाने का रास्ता है। इस तरह हम जीवन को एक खुले दिल से जीते हैं। रिश्तों में सकारात्मक पलों को स्वीकार करना और उनकी सराहना करना गहरे और स्थायी कनेक्शन बनाता है। उदाहरण के लिए टॉम की कहानी को देखें। टॉम और उसकी पत्नी ने साथ में 10 लंबे साल बिताए, खुशियों से भरे दिन, साधारण पल और दुख भरी यादें। टॉम और उसकी पत्नी का वह दिन बहुत अच्छा बीता। दिन के अंत में टॉम ने एक छोटा सा पल निकाला और अपने दिल की बात कही। उसने बस इतना कहा, मैं आज तुम्हारे साथ रहकर बहुत खुश हूं। यह साधारण सी बात रिश्ते को गहराई दे सकती है। यह एक ऐसा कनेक्शन बना सकती है जो न केवल एक दिन बल्कि एक जिंदगी को बदल सकता है। छोटे छोटे सकारात्मक इशारे जैसे कृतज्ञता जताना, तारीफ करना या सिर्फ ध्यानपूर्वक सुनना, ये सब रिश्तों में सकारात्मक ऊर्जा को प्रेरित करते हैं। ये सब एक स्थायी और मजबूत संबंध की नींव बनाते हैं। शायद ऐसा रिश्ता जो 30 साल, 50 साल या हमेशा के लिए चले। जब हम ईश्वर की राह पर विश्वास के साथ चलते हैं तो हम सीखते हैं कि सकारात्मक लम्हों में भी उसकी उपस्थिति को महसूस करें। हर लम्हा खास होता है। खुशी ईश्वर का एक अनमोल तोहफा है जो उसकी कृपा और दया का प्रतीक है। वर्तमान में गहराई से जीना, कृतज्ञता के साथ हर पल को अपनाना न केवल एक दार्शनिक सोच है, बल्कि यह ईश्वर की योजना पर सम्मान और भरोसे का प्रतीक भी है। जीवन एक संग्राम नहीं बल्कि एक उत्सव हो सकता है अगर हम उसे उसी नजरिए से देखें। अपने चारों ओर ऐसे लोगों और गतिविधियों को एकत्र करो जो सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं। यही तरीका है खुशी और शांति को बढ़ावा देने का। वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करना न केवल मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि को भी आकर्षित करता है। कृतज्ञता के साथ जियो और हर पल का आनंद लो। यही है वह मार्ग जिससे हम जिंदगी को सबसे अच्छे और भरपूर तरीके से जी सकते हैं। एक टिप्पणी छोड़ें, मैं वर्तमान में जीता हूं और इसकी कद्र करता हूं। नियम नंबर 4, अपने आप के प्रति सच्चे रहो। जब आप एक लंबे समय के रिश्ते की शुरुआत करते हैं तो क्या आपने कभी खुद को दूसरे के मुताबिक ढालने की कोशिश की है? उनके शौक, इच्छाएं, प्राथमिकताओं को जानकर खुद को उनके अनुसार बदलना। हम में से कई लोग सोचते हैं कि यह किसी से जुड़ने का सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन धीरे धीरे हम यह महसूस करते हैं कि हम अपने असली स्वरूप से दूर जा रहे हैं। बहुत से लोगों ने कभी ना कभी यह अनुभव किया है। किसी समूह में घुलने मिलने की कोशिश, दूसरों को इंप्रेस करने का प्रयास। इस प्रक्रिया में हम वह बातें कहने लगते हैं जो हमें लगता है कि सामने वाला सुनना चाहता है, पर इसका नतीजा यह होता है कि हम अपनी असली पहचान से समझौता कर बैठते हैं। स्टोइक दर्शन में अपने आप के प्रति सच्चे रहना एक मूलभूत सिद्धांत है। यह आसान नहीं है, लेकिन जब हम दूसरों को खुश करने या सामाजिक अपेक्षाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं, तब हम अपने मूल्यों और विश्वासों से दूर हो जाते हैं। मार्कस ऑरेलियस ने एक बार कहा था, अच्छे इंसान के बारे में बहस करने में समय बर्बाद मत करो, एक बनकर दिखाओ। जब हम अपने मूल्यों के प्रति सच्चे रहते हैं तभी सच्चे रिश्ते बनते हैं। यह हमें वैसे लोगों से जोड़ता है जो हमें हमारी सच्चाई के लिए स्वीकारते हैं। यह केवल ईमानदारी की बात नहीं, बल्कि सीमाएं तय करने की भी बात है। वह हिम्मत जब जरूरत हो तो न कहा जा सके और दूसरों को खुश करने के लिए अपने मूल्यों से समझौता न किया जाए। आत्मसम्मान और आत्मविश्वास ये उसी का परिणाम होते हैं। जब आप अपनी सच्चाई का सम्मान करते हैं तो आप खुद के लिए सम्मान पैदा करते हैं। यह सम्मान दूसरों की नजरों में भी झलकता है। आइए एंड्रू की कहानी को देखें। एंड्रू कभी एक सफल कॉर्पोरेट प्रोफेशनल था, लेकिन उसने दूसरों की उम्मीदों को छोड़कर अपने जुनून और सच्ची ताकत का पीछा किया। वह अपने असली खुद से जुड़ा रहा, समझदारी से फैसले लिए और जब भी गलत विकल्प सामने आए उन्हें स्पष्ट रूप से नकारा। यह केवल आत्म प्रेम का अभ्यास नहीं था, बल्कि आत्मबोध की एक यात्रा थी। ऐसे माहौल में रहना जहां लोग आपको समझें, समर्थन करें, यह जीवन को और सार्थक बनाता है। यह पूरी यात्रा एक बात सिखाती है, जब आप खुद से सच्चे रहते हैं तभी आप दूसरों के साथ गहरे और सच्चे संबंध बना सकते हैं। नियम नंबर 5, पूरी कोशिश करो और फिर छोड़ दो। आपकी असली जिंदगी को जीने के लिए यह नियम बेहद आवश्यक है।
जब हम अपनी जिंदगी में अर्थ और संतुलन की तलाश करते हैं तो यह सिद्धांत हमारी राह को रोशन करता है। हमने पहले यह समझा कि अपने साथ ईमानदार रहने से ही हम अपने जीवन को एक नया दृष्टिकोण दे सकते हैं। लेकिन अब एक गहरा सवाल है, क्या आपको पता है कि इस धरती पर हर इंसान को यह क्यों सीखना चाहिए कि छोड़ना कैसे है? चलिए इसे एक साधारण परंतु गहरे अर्थ वाले उदाहरण से समझते हैं। एक समर्पित माली का उदाहरण लेते हैं। एक माली अपने बाग में बीज बोता है। वह रोज उस जमीन की देखभाल करता है, समय पर पानी देता है, खाद डालता है, पौधों को तेज हवाओं और जानवरों से बचाता है। वह हर वो काम करता है जो एक अच्छे माली को करना चाहिए, लेकिन वह यह तय नहीं कर सकता कि पौधे कब फूलेंगे, कब फल देंगे। वह उन्हें अगले दिन खिलने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। ये माली यह समझता है कि उसकी भूमिका बस अपनी ओर से पूरी मेहनत करने तक है। बाकी काम जैसे मौसम, समय और प्रकृति की इच्छा उसकी शक्ति से बाहर है, इसलिए वह नियंत्रण छोड़ देता है। वह भरोसा करता है कि प्रकृति बाकी सब खुद संभाल लेगी। यही सीख स्टोइक दर्शन का मूल है, नियंत्रण की सीमाओं को स्वीकार करना। जिंदगी में हम हर चीज को पकड़ कर रखना चाहते हैं, काम में सफलता, रिश्तों में स्थिरता, भविष्य में सुरक्षा, हम सब कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि बहुत कुछ हमारे हाथ में नहीं होता। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, अपनी जिंदगी का हर एक काम ऐसे करो जैसे वह तुम्हारा आखिरी काम हो। इसका मतलब यह नहीं कि हमेशा किसी डर या निराशा में जियो, बल्कि यह कि हर पल को, हर कार्य को पूरी लगन, पूरी निष्ठा और पूरे दिल से जियो, ताकि जब समय आए उसे छोड़ने का तो तुम शांति से बिना पछतावे के छोड़ सको। यह सिद्धांत रिश्तों में और भी गहराई से लागू होता है। कभी कभी हम किसी रिश्ते को बचाने और निभाने के लिए अपनी जान लगा देते हैं, पूरी कोशिश करते हैं, संवाद, समझदारी, समय सब देते हैं, लेकिन फिर भी अगर वह रिश्ता नहीं चलता तो हमें यह सीखना होता है कि जबरदस्ती चीजों को पकड़े रहने से दर्द और बढ़ता है। हमें यह मानना पड़ता है कि हर चीज हमारे बस में नहीं है, और तब हमें सीखना होता है कैसे छोड़ना है। काम और पढ़ाई में भी यही नियम लागू होता है। जब आपने एक प्रोजेक्ट पर मेहनत कर ली या परीक्षा के लिए जी जान लगा दी, तो अब आपका काम है छोड़ देना। नतीजों की चिंता छोड़कर उस भरोसे में जीना कि आपकी मेहनत अपना फल जरूर देगी। लेकिन ध्यान रहे, छोड़ने का मतलब यह नहीं कि आपको फर्क नहीं पड़ता, बल्कि यह अपने सीमाओं को समझने की समझदारी है। यह नई संभावनाओं के लिए स्थान बनाने की कला है। जब हम अपने काम को पूरी निष्ठा और मेहनत से करते हैं और फिर प्रकृति पर भरोसा कर उसे छोड़ते हैं, तो हम एक सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करते हैं। हम जीवन की लय के साथ बहते हैं, न कि उसके विरुद्ध। असली ताकत खुद पर, अपने प्रयासों पर और जीवन की प्रक्रिया पर भरोसा करने में है। जब हम अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी से निभाते हैं तो फिर परिणामों की चिंता हमें नहीं सताती, क्योंकि हमने अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी कर दी होती है और बाकी जीवन अपने आप संभाल लेता है। अब मुझे लगता है कि इस 5वें सिद्धांत के जरिए आपके पास इस सवाल का जवाब है। इस धरती पर हर इंसान को क्यों सीखना चाहिए कि छोड़ना कैसे है? आप अब हमारे साथ इस सफर का आधा हिस्सा तय कर चुके हो। हमें उम्मीद है कि यह 5 सिद्धांत आपको एक नई गहराई, स्पष्टता और प्रेरणा दे पाए हैं। लेकिन यह तो शुरुआत है, अभी और भी खजाने बाकी हैं। अब हम 6ठे सिद्धांत की ओर बढ़ते हैं। यह वह चाबी है जो आपको आपके लक्ष्यों की दिशा में एक नया दृष्टिकोण और मानसिक शक्ति प्रदान करेगी। नियम नंबर 6, सफलता की कल्पना करो। मार्कस ऑरेलियस हमें याद दिलाते हैं, आत्मा अपने विचारों के रंग में रंग जाती है। सकारात्मक कल्पना यानी विजुअलाइजेशन एक शक्तिशाली औजार है। यह न केवल आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है, बल्कि आपके चारों ओर एक अदृश्य चुंबकत्व भी पैदा करता है। यह वह ऊर्जा है जो अवसरों, लोगों और परिस्थितियों को आपकी ओर खींचती है। जब हम सफलता की कल्पना करते हैं तो हमारा मस्तिष्क उस संभावना की तैयारी करने लगता है। हम मानसिक रूप से उस सफलता को स्वीकार करने लगते हैं जो भविष्य में हमारी ओर आ सकती है। कल्पना केवल करियर तक सीमित नहीं है, यह रिश्तों में भी उतनी ही प्रभावी है। जब आप एक आदर्श रिश्ते की कल्पना करते हैं तो आप एक ऐसा मानसिक वातावरण तैयार करते हैं जिसमें वह रिश्ता फल फूल सकता है। कल्पना वह बीज है जो विश्वास के साथ बोया जाता है और निरंतर प्रयासों से सींचा जाता है, और जब समय आता है तो वह बीज एक सुंदर यथार्थ बनकर प्रकट होता है। अब सोचिए, एक युवा उद्यमी माइक, जिसने सालों मेहनत की, बार बार असफल हुआ
लेकिन कभी हार नहीं मानी। आज वह अपने नए ऑफिस में कदम रखता है। उसके कर्मचारी प्रेरणा से भरे हैं, उसकी टीम उस पर विश्वास करती है। उसे महसूस होता है कि उसने सिर्फ एक कंपनी नहीं बनाई, उसने अपनी काबिलियत, अपनी इच्छाओं और अपने भविष्य पर नियंत्रण पाया है। यही है विजुअलाइजेशन की ताकत। तो चलिए अगला दरवाजा खोलते हैं। अब हम सीखेंगे कि कैसे अपने विचारों को सही दिशा में ले जाकर अपने जीवन को भी उसी दिशा में ले जा सकते हैं। वह पल अब कोई धुंधला सपना नहीं रहा। यह सिर्फ एक संयोग या भाग्य की मेहरबानी नहीं है, बल्कि इसके पीछे वर्षों की मेहनत, लगन और आत्मसमर्पण छिपा है। यह उस मानसिक तैयारी और अटल लक्ष्य की खोज का परिणाम है जिसने एक सामान्य व्यक्ति को असाधारण बना दिया। यह सफलता केवल एक मंजिल नहीं, बल्कि एक यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जिसमें हर मोड़ पर खुद को तराशना पड़ा, हर अवसर को पहचान कर अपनाना पड़ा और हर चुनौती को डटकर सामना करना पड़ा। त्रिशंकु जैसी स्थिति जहां हम न पूर्ण रूप से आगे बढ़ पाते हैं, न ही पीछे हट सकते हैं, वहीं पर निरंतरता ही वह चाबी है जो इन मानसिक चित्रों को वास्तविकता में बदल सकती है। यह अभ्यास केवल कल्पना का खेल नहीं, बल्कि हमारी पांचों इंद्रियों की एक सजीव भागीदारी है। हमें नियमित रूप से इन चित्रों को स्पष्ट, जीवंत और अनुभूत करने का अभ्यास करना होगा। उस समय जो दृश्य हमारी आंखों में उभरते हैं, वे केवल प्रेरणा नहीं देते, बल्कि जीवन के हर कठिन मोड़ पर सहारा बनते हैं। यह प्रेरणा हमें हर चुनौती को पार करने का साहस देती है और हमें हमारे उच्चतम स्वरूप से जोड़ती है। याद रखो, विजुअलाइजेशन सिर्फ एक मानसिक तकनीक नहीं है। यह हमारे और ब्रह्मांड के बीच एक गहरा, पवित्र और दिव्य संबंध स्थापित करता है। यह हमारे अंदर यह विश्वास जगाता है कि जो हमारे लिए बना है वह हमें अवश्य मिलेगा, चाहे रास्ता कितना ही कठिन क्यों ना हो। विजुअलाइजेशन का मतलब सिर्फ किस्मत को मोड़ना नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की प्राकृतिक लय को अपनाना है। यह हमें सिखाता है कि हम नियंत्रण के भ्रम से बाहर आकर अपने आत्मबल, धैर्य और ईश्वर में विश्वास के साथ आगे बढ़ें। इसे अपनाइए, इसे अपने भीतर महसूस कीजिए और इसे अपने जीवन के हर मोड़ पर एक मार्गदर्शक बनाइए, न केवल भौतिक सफलता के लिए, बल्कि आत्मिक उन्नति के लिए भी। नियम नंबर 7, नियंत्रण छोड़ो। यह जानना कि हमें कुछ चीजों पर नियंत्रण रखने की जरूरत है, एक स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति है। हम अक्सर यह चाहते हैं कि जीवन हमारी योजना के अनुसार चले, सब कुछ पूर्वानुमानित हो और कुछ भी अप्रत्याशित न घटे। जब चीजें हमारी योजना के अनुसार नहीं चलती, तो हम बेचैनी, चिंता और असंतोष से भर जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हम कभी भी हर चीज को नियंत्रित नहीं कर सकते, और जितना हम इसे नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, उतना ही हम खुद को थकाते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक नाविक हैं, नदी के बीच में खड़े। आप अपनी नाव को दिशा दे सकते हैं, अपने हाथों से चप्पू चला सकते हैं, लेकिन नदी की धारा या मौसम को नहीं बदल सकते। इसी तरह जिंदगी में भी बहुत सी चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती, दूसरों की भावनाएं, हालात, समय की चाल। लेकिन हम यह तय कर सकते हैं कि इन सब पर हमारी प्रतिक्रिया क्या होगी। एपिक्टेटस ने कहा था, हमें जो परेशान करता है वह घटनाएं नहीं होती, बल्कि वह तरीका होता है जिससे हम उन्हें समझते हैं। इसीलिए अगर आपका कोई दोस्त जॉन काम पर अन्याय का अनुभव कर रहा है, तो वह दूसरों के व्यवहार को नहीं बदल सकता, लेकिन वह यह तय कर सकता है कि वह खुद किस तरह से पेश आएगा, शांति से, गरिमा के साथ और अपने मूल्य बनाए रखते हुए। नियंत्रण छोड़ना न तो हार मानना है और न ही निष्क्रियता। इसका अर्थ है कि हम उन बातों पर ध्यान केंद्रित करें जो हमारे वश में हैं, हमारी मेहनत, हमारी तैयारियां, हमारी सोच और हमारे कर्म। जबकि बाजार, टीम की गतिशीलता या मौसम जैसी बाहरी परिस्थितियां हमारे बस से बाहर होती हैं। इन बातों की चिंता करना सिर्फ तनाव बढ़ाता है। इसलिए वर्तमान को स्वीकार करना नियंत्रण छोड़ने का पहला कदम है। पल में जीना, माइंडफुलनेस का अभ्यास, ध्यान और योग, ये सभी हमें इस बात की याद दिलाते हैं कि जीवन का सौंदर्य इसी क्षण में है। प्रकृति से जुड़ना, आत्मनिरीक्षण करना और हर दिन कुछ समय अपने भीतर झांकना, ये सब हमें यह एहसास दिलाता है कि नियंत्रण छोड़ना ही सच्चा आत्मबल है। इससे हम अधिक लचीले बनते हैं, बदलती परिस्थितियों में भी स्थिर रह पाते हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करते हैं। अब हम आपसे पूछते हैं, क्या आपके जीवन में कोई ऐसा क्षण आया है जब आपने नियंत्रण छोड़कर ही सच्ची आजादी महसूस की हो? जब आपने जीवन को जैसे है वैसे ही स्वीकार कर लिया
और वह अनुभव आपको भीतर तक बदल गया? यदि हां, तो नीचे कमेंट में अपनी कहानी जरूर साझा करें। नियम नंबर 8, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। अब जब हमने नियंत्रण छोड़ने, तनाव से मुक्त रहने और जीवन की प्राकृतिक लय के साथ चलने का अभ्यास कर लिया है, तो अगला महत्वपूर्ण कदम है अपने इरादों को स्पष्ट करना। स्पष्ट इरादे एक दिशा सूचक प्रकाश स्तंभ की तरह होते हैं, जो हमें अंधेरे में भी राह दिखाते हैं। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, तुम्हारे पास अपने मन पर नियंत्रण है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। यही सिद्धांत स्पष्ट इरादों पर भी लागू होता है। जब हमारे लक्ष्य स्पष्ट होते हैं, तो हमारी ऊर्जा बिखरती नहीं, बल्कि केंद्रित होती है। रिश्तों में भी जब हम यह स्पष्ट कर देते हैं कि हम क्या चाहते हैं, तो संप्रेषण सरल होता है, सीमाएं स्पष्ट होती हैं और गलत फहमियों की गुंजाइश कम हो जाती है। यह पारदर्शिता हमें ऐसे लोगों की ओर आकर्षित करती है जो हमारे मूल्यों और दृष्टिकोण से मेल खाते हैं। स्पष्ट इरादे हमारे लिए एक आंतरिक कंपास की तरह होते हैं, जो हमें भ्रमित करने वाले विकल्पों या अस्थायी असफलताओं के बीच अपनी राह नहीं खोने देते। जब हमारे मूल्य और प्राथमिकताएं तय होती हैं, तब हर निर्णय एक उद्देश्य से जुड़ा होता है। तब हमें जीवन में किसी चीज का पीछा नहीं करना पड़ता, बल्कि सफलता स्वयं हमारी ओर खींची चली आती है। स्पष्टता से भरे हुए इरादे हमें भीतर से सशक्त बनाते हैं और यही हमें असली आत्मविश्वास प्रदान करते हैं। जब आप सही दिशा में निरंतर प्रयास करते हैं, तो विजुअलाइजेशन यानी कल्पना करना आपके इरादों को मजबूत करने का एक बेहद शक्तिशाली माध्यम बन जाता है। अपने लक्ष्यों को साफ साफ देखना और उन्हें बार बार अपने मन में दोहराना आपके अवचेतन मन पर गहरा प्रभाव डालता है। यह अभ्यास न केवल आत्म प्रेरणा देता है, बल्कि यह आपके मस्तिष्क को भी उस दिशा में काम करने के लिए तैयार करता है। जैसा कि स्टोइक दार्शनिक सेनेका ने कहा था, अगर आपको यह नहीं पता कि आप किस दिशा में जा रहे हैं, तो कोई भी हवा आपके लिए अनुकूल नहीं होगी। इसका सीधा अर्थ है कि स्पष्टता और दिशा के बिना हम भटकते रहते हैं, चाहे हमारे पास कितने भी संसाधन क्यों ना हो। लेकिन साथ ही हमें यह भी समझना होगा कि इस यात्रा में लचीलेपन की भी उतनी ही जरूरत है। लचीलापन हार मानने का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह आपकी परिपक्वता और अनुकूलन क्षमता का प्रमाण है। इसका मतलब है कि हम बदलते हालातों के अनुसार अपने कदमों को मोड़ सकें, बिना अपने मूल मूल्यों से समझौता किए। एक प्रेरणादायक उदाहरण है लूक का, एक ऐसा इंसान जिसने अपने करियर में ऊंचाइयों तक पहुंचने के सपने देखे थे। उसने अपने सभी लक्ष्यों को एक डायरी में लिखा, उन्हें बार बार विजुअलाइज किया और पूरी लगन से काम किया। लेकिन फिर अचानक एक अप्रत्याशित घटना घट गई, जिसने उसकी पूरी योजना को बदल दिया। इस कठिन समय में लूक ने यह स्वीकार किया कि हर चीज उसके नियंत्रण में नहीं है। उसने यह फैसला लिया कि वह अपने नियंत्रण के बाहर की चीजों को छोड़ देगा और ईश्वर पर भरोसा करेगा। इसी विश्वास ने उसे शांति दी और उसने अपनी ऊर्जा केवल उन्हीं चीजों पर केंद्रित की जिन्हें वह खुद नियंत्रित कर सकता था, जैसे कि उसका कर्म, उसका रवैया और उसकी आस्था। यह अनुभव हमें सिखाता है कि स्पष्ट इरादे और लचीलापन मिलकर हमें उस दिशा में ले जाते हैं जहां डर और चिंता का कोई स्थान नहीं होता। शांति तब आती है जब हम ये मान लेते हैं कि सही समय पर सही चीजें होंगी, जब हम पूरी तरह से उनके लिए तैयार होंगे। नियम नंबर 9, धैर्य का अभ्यास करें। कल्पना कीजिए कि आप एक व्यस्त सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं और ट्रैफिक बहुत धीमा चल रहा है। चारों ओर हॉर्न बज रहे हैं, लोग चिढ़े हुए हैं और माहौल तनावपूर्ण है। ऐसे में हमारी स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है झुंझलाना, गुस्सा करना और चीजों को जल्दी से ठीक करना चाहना। हकीकत यह है कि हम में से अधिकतर लोग अधीर हो जाते हैं जब चीजें हमारी उम्मीद के अनुसार नहीं चलती। लेकिन स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि हमें अपने अंदर की बेचैनी को पहचानना और नियंत्रित करना चाहिए। धैर्य सिर्फ एक गुण नहीं है, ये एक शक्ति है, एक ऐसा औजार जो हमें जीवन की मुश्किलों में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। जैसे कोई बीज जमीन में बोया जाता है, उसे अंकुरित होने, बढ़ने और फल देने के लिए समय, धूप, पानी और देखभाल चाहिए होती है। उसे उसकी गति से बढ़ने दिया जाता है। वैसे ही जिंदगी भी एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया पर भरोसा करना जरूरी है। हमें यह स्वीकार करना होगा कि हर खूबसूरत चीज समय लेती है। धैर्य हमें वर्तमान क्षण का आनंद लेने की अनुमति देता है। यह समझना जरूरी है कि हर पड़ाव की अपनी अहमियत है। व्यक्तिगत रिश्तों में भी यह गुण और अधिक जरूरी हो जाता है, क्योंकि सच्चे रिश्ते समझ,
सहानुभूति और भरोसे से बनते हैं, न कि जल्दबाजी से। हर रुकावट एक अवसर होती है सीखने, समझने और मजबूत बनने का। सजगता यानी माइंडफुलनेस हमें मदद करती है कि हम अपने ध्यान को वर्तमान पर केंद्रित रखें, न कि भविष्य की चिंता या अतीत की निराशा में उलझें। जब हम पूरे प्रयास करते हैं और परिणामों को समय के भरोसे छोड़ देते हैं, तो हम वास्तव में शांति पाते हैं। अच्छी चीजें तब आती हैं जब हम उन्हें पाने के लिए पूरी तरह तैयार होते हैं। धैर्य केवल एक व्यक्तिगत गुण नहीं है, यह एक सामूहिक अनुभव भी बन सकता है। जब हम अपनी यात्रा को किसी समुदाय के साथ साझा करते हैं, दोस्तों, परिवार या साथियों के साथ, तो हम और मजबूत हो जाते हैं। उनके अनुभव, सहयोग और समर्थन से धैर्य बढ़ता है और यह समझ गहरी होती है कि बड़ी उपलब्धियों को पाने में समय लग सकता है। इसलिए खुद से पूछिए, आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कितना धैर्य दिखा पाते हैं। धैर्य का अभ्यास एक यात्रा है, खुद को बेहतर बनाने की और अपने सपनों को स्थिरता के साथ पूरा करने की। नियम नंबर 10, आत्म प्रेम और आत्मसम्मान को विकसित करें। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या आप सच में खुद से प्यार करते हैं? क्या आप अपने आत्मसम्मान को उस तरीके से पोषित कर रहे हैं जैसे वह करता है? आत्म प्रेम सिर्फ एक भाव नहीं है, यह जीने का तरीका है, एक दृष्टिकोण जो आपके पूरे जीवन को प्रभावित करता है। खुद को स्वीकार करना, अपनी खूबियों और कमजोरियों दोनों को अपनाना आत्म प्रेम की शुरुआत है। यह बाहरी मान्यता पर आधारित नहीं होता, बल्कि यह अंदर से आता है। जब आप खुद को स्वीकार करते हैं तो आप अपनी शक्ति को पहचानते हैं, और जब आप अपनी ताकत को पहचानते हैं तो आप अपनी सीमाओं को भी समझने लगते हैं। जैसा कि कहा गया है, जो इंसान थोड़े में खुश नहीं है वह ज्यादा में भी कभी खुश नहीं हो सकता। इसका मतलब यह है कि संतोष और आत्म प्रेम किसी बाहरी चीज से नहीं आता, बल्कि वह एक अंदरूनी समझ और संतुलन से आता है। आत्म प्रेम दिखावा नहीं है, यह घमंड नहीं है, यह खुद के साथ एक ईमानदार, करुणामयी और स्थायी रिश्ता बनाने की प्रक्रिया है। जब आप अपने आप को समय देते हैं, ध्यान रखते हैं, अपनी गलतियों को क्षमा करते हैं और अपनी प्रगति का सम्मान करते हैं, तो आप सच में आत्मसम्मान का निर्माण करते हैं। एक संतुलित और संतोषजनक जीवन के लिए यह जरूरी है कि हम खुद को एक अनोखे व्यक्ति के रूप में देखें, जिसमें कई विशेषताएं, खूबियां और शक्तियां हैं। आत्म प्रेम वह नींव है जिस पर खुशहाल रिश्ते, सफल करियर और आंतरिक शांति की इमारत खड़ी होती है। हर दिन अपने आप से यह सवाल पूछें, क्या मैं खुद को पूरा सम्मान देता हूं? क्या मैं खुद के साथ वैसा व्यवहार करता हूं जैसा मैं अपने प्रियजन के साथ करता? निष्कर्ष, स्पष्ट इरादे, लचीलापन, धैर्य और आत्म प्रेम, ये सभी सिद्धांत मिलकर एक ऐसे जीवन की रचना करते हैं जो न केवल सफल है बल्कि शांत, स्थिर और सार्थक भी है। जब आप इन गुणों को अपनाते हैं तो आप बाहरी हालात के बावजूद अपने अंदर स्थिरता बनाए रख सकते हैं। अब बारी आपकी है, इन सिद्धांतों को अपनी रोज की जिंदगी में कैसे लागू करेंगे? क्या आपने कभी धैर्य और आत्म प्रेम के कारण कोई बड़ा बदलाव महसूस किया है? नीचे कमेंट में अपने अनुभव जरूर शेयर करें। अपनी अंदरूनी कीमत और असली गुणों को पहचानना ही आत्म प्रेम की शुरुआत है। स्टोइक दर्शन हमें यही सिखाता है कि हमें अपनी ऊर्जा और ध्यान उन चीजों पर नहीं लगाना चाहिए जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। इसके बजाय हमें अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों पर केंद्रित रहना चाहिए, क्योंकि वही हमारे वश में है। जब आप खुद की आत्मा की आवाज सुनते हैं, अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं, तभी सच्चा आत्म जागरण होता है। और यही आत्म जागरण हमें सिखाता है कि दूसरों की मंजूरी या स्वीकार्यता अब जरूरी नहीं, क्योंकि हमें खुद की कीमत मालूम है। जब आप खुद से प्रेम करते हैं, अपने आत्म सम्मान को समझते हैं, तभी आप यह तय करते हैं कि दुनिया आपको कैसे ट्रीट करे। आप अपनी सीमाएं तय करते हैं, अपनी गरिमा की रक्षा करते हैं और किसी को भी अपनी सोच या आत्म मूल्य पर हावी नहीं होने देते। यही आत्म संयम, यही आंतरिक अनुशासन हमें भावनात्मक मजबूती देता है। सबसे अच्छे रिश्ते वही होते हैं जो आपकी असली कीमत को पहचानते हैं, आपको बिना बदले स्वीकारते हैं। और जब आप खुद को संपूर्ण रूप से स्वीकारते हैं, तभी आप उन लोगों को आकर्षित करते हैं जो भी आपकी उस कीमत को समझते हैं। यह आत्म प्रेम न केवल आपके व्यक्तिगत संबंधों को गहराई देता है, बल्कि यह आपकी पेशेवर यात्रा को भी नई ऊंचाइयों तक ले जाता है। आप खुद पर विश्वास करना सीखते हैं, अपने जुनून को अपनाते हैं और अपने लक्ष्यों के लिए निडर होकर कदम उठाते हैं। आप ऊंचे मानक तय करते हैं, न कि दूसरों को दिखाने के लिए, बल्कि इसलिए
क्योंकि आप जानते हैं कि आप उन मानकों के काबिल हैं। आपके आत्मसम्मान से ही आपके जीवन में नए अवसरों के द्वार खुलते हैं। और इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आप अपने साथ दयालु और समझदारी से पेश आते हैं। आप अपनी कमियों को माफ करना सीखते हैं, अपनी ताकतों को पहचानते हैं और उन गतिविधियों में खुद को शामिल करते हैं जो आपकी आत्मा को पोषण देती हैं। सकारात्मक सोच, आत्मचिंतन और अच्छी संगति, ये तीनों आत्मसम्मान को गहराई देते हैं। कुछ चीजें आपके नियंत्रण से बाहर हो सकती हैं, लेकिन वो आपकी आंतरिक शांति को क्यों हिला सकती हैं? यही कारण है कि स्टोइक दर्शन आत्म प्रेम को एक शक्तिशाली कदम मानता है, जो आपको अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में लेने की अनुमति देता है। हम अक्सर इच्छाओं और भय के तूफानों में उलझ जाते हैं, लेकिन जब हम उन चीजों का पीछा करना छोड़ देते हैं जो हमारे वश में नहीं हैं और केवल उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो हम नियंत्रित कर सकते हैं, तब हम अपने सबसे अच्छे संस्करण की ओर बढ़ते हैं। और जब आप अपने अंदर से संपूर्ण बनते हैं, तब बाहरी चीजें अपने आप आकर्षित होने लगती हैं। यही स्टोइक सिद्धांत हमें सिखाते हैं। सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण में है। जैसे ही आप प्रवाह पर भरोसा करना सीखते हैं, जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में शांति और सफलता आपके साथ होती है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। इस वीडियो में बताए गए स्टोइक दर्शन के कौन से सिद्धांत ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया? कृपया कमेंट में जरूर बताएं कि आपने उस सिद्धांत से क्या सीखा और उसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक और मददगार लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ शेयर करें और ज्ञान विचार चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि अगला वीडियो आपसे छूट न जाए। स्टोइक दर्शन और आत्म विकास पर लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई सीख और प्रेरणा के साथ।